सारी चींटियां मिलकर सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। गाजर को छोटे टुकड़ों में करके अच्छा। और मकई के एक एक दाने को उखाड़ के अंदर ले जा रहा है। पर ये साला टिड्डा वायलिन बजाने में व्यस्त है। रोम रोम भाइयों। वायलिन बजाते बजाते इसको भूख लग जाता है तो पत्ती को तोड़कर खाने लगता है और फूल से पानी पीता है। इधर ये चिट्टी फल के गाड़ी को खींच ही नहीं पा रहा था। टिड्डा इसके पास आकर बोलता है, भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर टिड्डा वायलिन बजाने लगा और चिट्टी डांस करने लगा। तभी इधर पुंगी बजता है क्योंकि चींटियों की रानी आ रही थी। रानी ने देखा एक चिट्टी नालायक टिड्डे का साथ मिलकर रील बना रहा है। चिट्टी वहाँ से भाग जाता है और अचानक इसके अंदर बाहुबली जैसा ताकत आ जाता है। रानी चिट्टी टिड्डे से कहती है कि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर लो और अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लो। लेकिन साला टिड्डा वायलिन बजा के भाषण मारने लगा। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। रानी चिट्टी वहाँ से चली जाती है और टिड्डा भी अपने रास्ते निकल लेता है। अरे हम तो गरीब हैं। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे आ जाता है और बर्फ की बारिश होने लगता है, जिससे पेड़ पौधे में एक भी पत्ती नहीं बचती है। पानी नहीं मिलता। किसी तरह इसको एक पत्ती मिल जाता है, लेकिन ये भी तूफान से उड़ जाता है। टिड्डा ठंड और भूख से गिर के जम जाता है, लेकिन किसी तरह चींटियों के घर के पास आके दरवाजा ठोकता है। कौन है बे? तो चिटिया इसे उठा के अंदर ले जाता है और गर्म गर्म पानी में बिठा के चाय पिलाता है। रानी चिट्टी इसका वायलिन दे देती है तो ये यहाँ से जाने लगता है। बेकार है भैया। पर तभी रानी बोलती है, तुम हमारे चींटियों के लिए यहाँ वायलिन बजा सकते हो। फिर तो ये कुछ ऐसा वायलिन बजाता है। ये मधुमक्खी अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठा रही है। जले हुए आशिकों के दिल के जख्मों को भर रही है। मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था। एक दिन वह देखती है कि एक डक छड़ी से कचरा इकट्ठा कर रही है, तो वह अपने डंक से बहुत कम समय में काफी सारा कचरा इकट्ठा कर लेती है, जिससे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। काम के बदले डक उसे शहद खिलाया करती। दोनों साथ सोया करते थे। मधुमक्खी टूटी हुई बटन को भी लगा देती थी। वह अपने डंक के सहारे कपड़ों को शीला करती थी, जिससे डक का कारोबार काफी आगे बढ़ जाता है। डक काफी बिजी रहने लगती है। उसके पास काफी कॉल आते हैं। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? लेकिन एक दिन मधुमक्खी थक जाती है तो वह गार्डन जाती है। वहाँ पर उसे फीमेल मधुमक्खी दिखती है, जिससे उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और उसे प्यार का भूत लग जाता है, बिल्कुल मेरी तरह, जिससे वह सारे कपड़ों को खराब कर देते हैं। गुस्से में डक फीमेल मधुमक्खी के पीछे पड़ती है तो मधुमक्खी अपने हथियार में धार लगाकर इस बिल्ले को बिल्ली छोड़ गई, जिसकी टेंशन उसे काफी है। टेंशन में उसे पता नहीं चलता कि वह साला एक चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ गया है। चिड़िया बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्ली की टेंशन का भार ज्यादा है तो वह एक सुई निकालती है और ठोक देती है। बिल्ली को लग रहा था कि उसके नाश्ते का इंतजाम हो गया। वह उसके पीछे जाती है तो नन्ही चिड़िया पेड़ के छेद में चली जाती है और दूसरे से निकलती है। यह देखकर बिल्ला एक पंप निकालकर एक छेद से हवा डालने लगता है, जिससे दूसरे छेद से चिड़िया बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वह पंप को बंद करता, चिड़िया नीचे, वो फिर से कोशिश करता है। इस बार चिड़िया खुद नहीं निकलती और एक पटाखा निकलता है। लौंडिया बाजी में बेचारे का पहले मुंह काला हुआ था, अब सफेद हो गया। अब बिल्ले को चाहिए बदला, इसीलिए वह उसी पेड़ को काटने लगता है, लेकिन दब जाता है। बिल्ली एक लकड़ी के ऊपर बैठकर जाने लगती है और झील आते ही वहाँ से निकल जाती है। लेकिन यह बिल्ला किश्ती से जाता है और झील से कूद जाता है। वह रिवर्स गियर मारता है और ऊपर आने लगता है। ये देखकर चिड़िया डैम के